नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका भारत न्यूज में। कैराना में गरजे सीएम योगी, बोले किसी अपराधी ने दुस्साहस किया तो दूसरे लोग भेज देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने यहां पीएससी कैंप, फायरिंग रेंज सहित करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली के कैराना में पहुंचे हैं। यहां पर वह पीएससी कैंप, यूपी रोडवेज बस स्टैंड सहित करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना से पलायन करने के बाद वापस लौटे व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे। यहां उन्होंने व्यापारियों और उनके परिवार से बात की। सीएम योगी ने एक बच्ची से बात करते हुए कहा, डरना मत, बाबा के बगल में बैठी हो। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि लौटने के बाद अब यहाँ आपको कोई डर तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने कैराना में जनसभा स्थल के मंच से क्या कहा, आइए सुनते हैं। और हमने तय किया है, सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं। सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये कैराना, इसका अपना इतिहास रहा है। कभी कैराना घराना मशहूर था संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इसकी अपनी एक पहचान थी। पूरा भारत का फिल्म जगत अगर उत्तर प्रदेश के किसी एक अन्य कस्बे के प्रति उनके मन में एक आत्मीय लगाव था, तो भाइयों बहनों, उसमें से कैराना भी एक महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन आज कैराना घराने की पहचान को कुछ लोगों ने अपनी फितरत और अपनी नफरत की भावना के साथ इसकी इस पहचान को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया। यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। आज मैं इसीलिए आया हूं, जो मांग आपने की थी 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी की इस बटालियन के आधारशिला को रखने के लिए, और भाइयों बहनों 1278 जवान यहां पर पीएससी के रहा करेंगे। और पीएससी का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोग की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये विकास की परियोजनाएं जो यहां पर यहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। आपने देखा होगा कैराना से बाईपास निकल रहा है, शामली बाईपास के रूप में विख्यात होगा। जाम की समस्या का समाधान सदैव के लिए, व्यापारिक गतिविधियां, मुझे प्रसन्नता है 2017 के बाद, 2017 के पहले जो व्यापारी चले गए थे, पलायन कर गए थे, जिन लोगों ने भय और दहशत के माहौल में यहां से पलायन किया था, आज वे वापस आए हैं और उनको व्यापार में तेजी के साथ उन्होंने निवेश करके व्यापार को अपना बढ़ाया है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। और मैंने पहले भी इस बारे में कहा है, प्रशासन से मैंने कहा है, जिन व्यापारियों के घरों में जनहानि और धनहानि उन आतताइयों ने की है, इस पर तो कार्रवाई कुछ पे हुई है। अगर इसके बाद भी कोई बचा है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उन पीड़न के शिकार हुए लोगों को हम सरकार की तरफ से भी मुआवजा देंगे, उनको हम सम्मान को आगे वे व्यवसाय कर सकेंगे, इसके लिए सरकार की तरफ से हम उन्हें सहायता उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कैराना में जनसभा स्थल के मंच से 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
उन्होंने लाभार्थियों को डेमो चेक, पोषण किट, आवास की चाबी, स्वीकृति पत्र भी भेंट किए। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 में भी मैं शामली आया था। तब मैंने कैराना के बारे में कहा था कि यहाँ सुरक्षा का बेहतर माहौल देंगे और आज हम कैराना को सुरक्षित माहौल देने में सफल हुए हैं। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में जब 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। वहाँ जब निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब जातिवाद की राजनीति करने वालों को उनकी जाति नजर नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि बाबू हुकम सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होते थे और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी भी तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देकर खुश होते हैं और उस पर ताली भी बजाते हैं। ऐसे लोगों के इन कृत्यों को यूपी में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देने वालों को मारिच व सुबाहु की तरह ही दुर्गति का शिकार होना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में कोई गरीब बीमार होता था तो इलाज के लिए असहाय हो जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया है ताकि गरीब का इलाज भी संभव हो सके। कहा है कि 2017 से पहले शामली के लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद अब लोग इलाज के लिए दिल्ली से शामली आने लगे हैं। इसी के साथ अभिषेक चौहान, भारत न्यूज़।